భారత్లో కొత్త లక్ష్యం కొత్త చైతన్యం రావాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు సీఎం కేసీఆర్. మహారాష్ట్ర ఔరంగాబాద్లో నిర్వహించిన బీఆర్ఎస్ భారీ బహిరంగ సభలో పాల్గొన్న ఆయన బీజేపీ కాంగ్రెస్ల పాలనపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు. స్వాతంత్ర్యం వచ్చి 75 ఏళ్లు గడిచినా ప్రజల సమస్యలకు తీరలేదని ఆరోపించారు. మహారాష్ట్రలో గోదావరి, కృష్ణా, పంచగంగా, ప్రవర లాంటి ఎన్నో నదులున్నా రాష్ట్ర ప్రజలకు గుక్కెడి నీళ్లు దొరక్కపోతే ఎలా అని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికలు వస్తుంటాయి, పోతుంటాయి, మార్పు రాకపోతే ఎలా అన్నారు సీఎం కేసీఆర్. ఆ మార్పు కోసమే భారత రాష్ట్ర సమితి ఏర్పాటైందని, కేవలం ఎన్నికల కోసం బీఆర్ఎస్ పనిచేయదని పేర్కొన్నారు. సమూలమైన ప్రక్షాళన దిశగా బీఆర్ఎస్ అడుగులు వేస్తుందన్న కేసీఆర్ బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయాన్ని త్వరలో నాగ్పూర్లో ఏర్పాటు చేస్తున్నామని ప్రకటించారు. बाळासाहेब सानप, अमित वांगे. ఔరంగాబాద్ వేదికగా ప్రధాని మోదీ పాలనపై విమర్శలు గుప్పించారు సీఎం కేసీఆర్. తెలంగాణ సీఎంకు ఇక్కడ పనేంటని తనను మహారాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి ఫడ్నవీస్ ప్రశ్నించారని తెలిపిన ఆయన తెలంగాణ పథకాలన్నీ అమలు చేయాలని, అప్పుడు మహారాష్ట్రకు రాకుండా సమస్యలు ఉన్న చోటకు వెళ్తానని తెలిపినట్లు ఆయన వివరించారు. మహారాష్ట్రలో తెలంగాణ మోడల్ పాలన రావాలని, రైతుల కష్టాలు తీరాలని కేసీఆర్ ఆకాంక్షించారు. जो देश के दानिशमंद लोग हैं, जो बुद्धिजीवी है, उनके भीतर में और मेरे मन में भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है. आज हमारा देश इतना महान ऐतिहासिक परंपरा रखने वाला एक महान देश जो हमारा भारत है, इतने महान देश का आज का हमारा देश का लक्ष्य क्या है? भारत का कोई गोल, कोई लक्ष्य है या भारत अपना लक्ष्य खो बैठा है? ये प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कई दिन से. तो एक बात को हमें समझना जरूरी है. सबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करूंगा, जो मैंने नांदेड़ में भी किया था, लोहा में भी किया था, आज फिर एक बार अपनी बात को दोहराता हूं. जितने भी सभा में लोग आए हुए हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मेरे जो भी बात है यहीं सुन के यहीं इसको भूल मत जाइए. आप अगर शहर से हो, आपके बस्ती में जाने के बाद, आप अगर देहात से हो, अपने गांव जाने के बाद अपने लोगों के भीतर इसका चर्चा जरूर कीजिए और सच जानने का कोशिश कीजिए. इतना मैं आपसे प्रार्थना करता हूं. मैं सुन रहा था आज सुबह से यहां से हमारे जीवन रेड्डी एमएलए, हमारे वेणुगोपालाचार्य जी, हमारे पाटिल साहब, जितने भी लोग हैदराबाद से आके यहां काम कर रहे थे, वो लोग मुझे मैसेज भेज रहे थे. मुकामी लोगों से भी मेरा बात हुआ. शहर में 8 दिन में एक बार पानी आता है. प्रकाश पोहरे जी जो देशोन्नति के मालिक है, मेरे साथी है, अकोला से आए हैं, उनसे भी मैंने मालूम किया तो वो भी कह रहे थे कि अकोला में भी यही हालत है. फिर कहां ठीक है? महाराष्ट्र राज्य में इतने नदियां निकलते हैं, शायद ही किसी राज्य से हिंदुस्तान में नहीं निकलते. गोदावरी है, कृष्णा है, पेनगंगा है, वेनगंगा है, मंजीरा है, भीमा है, घटप्रभा है, पंचगंगा है, मूला है, प्रवरा है. कितने कितने नदियां निकलते हैं. इतने नदियां निकलने वाले एक बलवान फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया मुंबई साथ रखने वाले राज्य पीने का पानी नहीं दे सकता. ऐसे हालात में भी हम लोग क्या मुतमैन हैं? दया करके सोचिए, जनता क्या मांग रही है? कोई सोने का ईंट थोड़ी मांग रही है, चांद सितारे थोड़ी मांग रहे. पीने का पानी भैया
इतनी लंबी लंबी भाषण के बाद, इतनी सरकारें बदलने के बाद, क्या हंगामा, सियासी हंगामा देखने के बाद पीने का पानी तक हमको फराहम नहीं होता। ऐसी भारत आगे भी रहना चाहिए या बदलना चाहिए? बेरोजगारी बढ़ रही है, लाखों उद्योग बंद हो रहे हैं, लाखों श्रमजीवी जो उसमें काम करते हैं, कामगार लोग रोड पे आ रहे हैं, और देश में पूरा जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद खेल रहे हैं हमारे आंखों के सामने। रोज बरोज हम देख रहे हैं, जो धनवान है, अमीर है और अमीर होते जा रहे हैं। एक ही साल में 10 लाख 12 लाख करोड़ के करोड़ोंपति अरबोपति बन रहे हैं। जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। ये सब कड़वे सच है, आपके हमारे आंखों के सामने है। ये कोई मैं कहानी नहीं बता रहा हूं, जो रोज हमारे को देखने को मिलता है। ये कोई माने या ना माने, ये कड़वा सच है। ये सारे जो भी चल रहा है, ऐसा ही चलना चाहिए या इसका कुछ इलाज होना चाहिए? इलाज होना चाहिए। किसी भी देश में कभी कोई बीमारी लगती है, कभी कोई बीमारी लगती है, सुधारने वाले डॉक्टर होते हैं उस समाज के, उस देश के दानिश्वर, बुद्धिजीवी, उस देश के, उस समाज के युवा शक्ति, जिनके पास खून, जिनके खून में ताकत होता है, यही डॉक्टर्स होते हैं। ये क्या स्थिति है? ये लोकतंत्र है। 13 महीने के बाद, 13 महीने के दौरान में 750 किसानों का मृत्यु हो गया। 750 लोगों को मरने पड़ते हैं इस देश में, जिसमें लोकतंत्र हम कहते हैं। ये क्या तमाशा हो रहा है देश में? उसके बाद प्रधानमंत्री खुद माफी मांगते हैं, कानून वापस लेते हैं। अभी और 13 महीने गुजर गए, होता कुछ नहीं है। क्या ये लोकतंत्र है, लोकशाही है? किसानों का ये मान्यता है? मतलब क्या है? कुछ ना कुछ दाल में काला है। ये बात मैं किसी और जगह कहा तो वो लोग कह रहे थे दाल में काला है, ये पुरानी बात है भैया, अब तो पूरा दाल ही काला है। तो मतलब क्या है? जरूर कुछ इलाज की जरूरत है, कुछ ना कुछ परिवर्तन की जरूरत है। भारत को बदलना चाहिए, बिल्कुल बदलना चाहिए। भारत को परिवर्तन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब तक हम परिवर्तित नहीं होंगे, हमारा किस्मत नहीं बदलने वाला है। एक उच्च गुणवत्ता वाली परिवर्तन, यानी कि एक पार्टी हार गया, दूसरा पार्टी जीत गया, ये परिवर्तन नहीं होता भाइयों। उच्च गुणवत्ता वाली, जिस चुनाव के दरमियान, जिस चुनाव के जरिए जनता जीतती है, जनता मांगे सफलता मिलती है, वो सही जीत होता है। कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस, समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस महाराष्ट्र राज्य में, अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर ला के दिखा रहे हैं हमारे को। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नमीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने, हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। कितने पुड़ारी आए इस देश में, कितने नेता आए, कितने पार्टी आए, लेकिन समस्या जस के तस, समस्या का कोई समाधान नहीं। जिस देश में हर दिन सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो, जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस
महाराष्ट्र राज्य में अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे